तो जितने भी नाम मैंने अभी लिखे हैं, क्या ख़वातीन से खास तौर पर पूछ रहा हूँ, क्या ये चीज़ें आप लोगों के अप्रोच में नहीं है? ये इसमें से कितने नाम ऐसे हैं कि जो आप आराम से जिन लोगों से बात कर सकते हो, जिनसे आप इंटरेक्ट करते हो? कुछ आप जिससे किसी के देखो, किसी के पास जब कुछ लेने जा रहे हो तो आप उसको कुछ दे भी सकते हो ना। गोश्त आपने खरीदे नहीं, लेकिन कभी नहीं खरीदा आपने गोश्त, नहीं कभी चिकन की दुकान में नहीं गई? अच्छा, चिकन वाले के पास, ठीक है, या गोश्त वाले के पास, ठीक है। दूध खरीदा कभी? डेयरी शॉप पे गई कभी? डेयरी शॉप पे भी आप कभी नहीं गई? किसी जनरल स्टोर पे गए होंगे ना? जनरल स्टोर पे गई चीज़, बच्चों के लिए चीज़ें खरीदने के लिए, ठीक है। तो उन तमाम की दुकानों के ऊपर आपने देखा होगा कि बस छोटा सा नाम लिखा हुआ होता है। अगर उनको आप बेसिकली एक आइडिया पिच कर दें कि देखिए आपकी जो दुकान है वो बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, आपका लोगो आ जाएगा तो आप खास तौर पर पहचाने जाएंगे। ऐसे ही आपकी एक पहचान होगी, भाई वो सिंबल है। आपने सारा जो है वो हटा दिया, जनरल स्टोर, किराना स्टोर, लंबे नाम, आपने सिर्फ एक सिंबल, एक लोगो बना दिया सामने, पेन फ्लैश बना के लगा दिया। आपको मुश्किल से लोगो बनवाओगे तो जो है वो पड़े। अच्छा, लोगो से आप सेल करना शुरू करते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन से आप सेल करना शुरू करते हैं, फिर आप उसी लोगो को जगह जगह लगाकर आप उनको सही चीज़ बेच रहे होते हैं। एक होती है सेलिंग, जब आपने कोई पहला प्रोडक्ट बेच दिया, क्लाइंट आपको पकड़ाता है उंगली और आप पकड़ लेते पूरा हाथ। किस तरह से? आप गए लोगो डिजाइन सेल करने के लिए, फिर आपने कहा अच्छा आपका लोगो डिजाइन तो हो गया, लेकिन आपको पता है आपका पेम्फलेट्स भी लगेगा। लोगो तो आपने बनवा लिया, वो तो आप अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगा देंगे, लेकिन अगर आपकी जो है दुकान के सामने भी लग जाए तो और ज़्यादा पहचान बन जाएगी। तो आपको पेम्फलेट्स भी मैं डिज़ाइन कर देता हूँ। पेम्फलेट डिज़ाइन हो गया, आप कहेंगे अच्छा पेम्फलेट्स तो आपका डिज़ाइन हो गया, आपकी जो है वो आपकी कोई दुकान के अगर इश्तेहार हम जो है अपना बना दें और जो है वो मजदूरों के बाहर बांट दें तो आपकी सेल और बढ़ जाएगी। या आपके जो है वो बिजनेस कार्ड भी तो होना चाहिए ना, आराम से रजिस्टर भी हो सकते हैं, आप एफबीआई के साथ रजिस्टर हो सकते हैं। आपको जो है किसी बड़ी बिजनेस के साथ भी आप जो है डील कर सकते हैं, किसी ऑफिस के साथ भी डील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर करियाना स्टोर है, ठीक है। करियाना स्टोर के अंदर क्या होता है कि वो जो है अपना आपको बेसिक बिस्किट वगैरह दे होते हैं, बिस्किट क्या ये तमाम चीज़ें ऑफिस के लिए इस्तेमाल होते हैं? नहीं होते हैं, ऑफिस के अंदर भी इस्तेमाल होता है ना। लेकिन ऑफिस किन से खरीदते हैं कि जो रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि उनको अपना जो है ना वो इनवॉइस वगैरह सब कुछ संभाल रखना होती है। तो आप किसी भी करियाना स्टोर को जो है अपग्रेड करते हैं, उसको स्केल करवा सकते हैं। किस बेसिस पे? जैसे लोगों के बेसिस पे। आपका अच्छा ठीक है, आपकी जो इनवॉइस है, आपके जो एस्टिमेट है, आपकी जो लेटर हेड है, जो बैंक की रिक्वायरमेंट्स है आपकी बिजनेस को जो है अपना ऑफिशियल बिजनेस बनाने के लिए, एक तो आप धंधा कर रहे हैं, धंधे का मतलब वो बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए छोटी शॉप को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप आराम से इनके लिए छोटी मोटी कॉर्पोरेट स्टेशनरी आप बनाना कितना आसान है। आप कैमरा पे जाओगे, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, सिंपली सर्च करोगे चैटजीपीटी पे कि कॉर्पोरेट स्टेशनरी क्या क्या होती है, वो तमाम चीज़ें आप बनाकर सेल कर सकते हो। समझ में आ रहे हैं कि आप छोटे से लोगों की बेसिस पे कितनी ज़्यादा बड़ी सेल कर सकते हो, कितनी सारी वैल्यूज क्रिएट कर सकते हो किसी के लिए भी। ईजी, ठीक है, परफेक्ट हो गया। तो आप क्या करोगे, आप जो है इन तमाम लोगों के लिए आपने एक पहचान बना दी। इसका मकसद क्या है? इसका वैल्यू तो आपने सीख लिया, आपके पास अभी मौजूद है। इसमें आपने एक मिशन वो कर दिया। विजन क्या है? क्या देखना कि अगर आपने लोगो बना के बेचना शुरू कर दिया लोगों को, तो क्या होगा इसका? अल्टीमेटली एक दिन कहाँ पहुँच जाएंगे आप? कहीं इमेजिन कर सकते हैं? एक दिन के लिए, 1 मिनट के लिए इमेजिन करो, आपकी गली है, आप जिस गली में रहते हो वहाँ पे कितनी 4-5 दुकानें हैं, ऐसे ही। तो अभी वो दुकानें ट्रेडिशनल जो हमारा तरीका है कि वो जो है पेप्सी का बोर्ड लगा हुआ है, हालांकि पेप्सी आजकल बाइकआउट चल रहा है तो बोर्ड के ऊपर भी काली चौकिंग चली हुई है, ठीक है। उससे इसके एस्थेटिक्स भी ख़राब हो रहे हैं, उसके जो है वो विजुअल्स भी ख़राब हो रहे हैं। और बस ऐसे ही जो है ना वो किसी ने चौक से लिखा हुआ है तो किसी ने जो है अपना वो पेंट करवाया हुआ है, उस तरह से उनकी दुकानों के जो है ना वो फ्रंट्स बने हुए हैं, उसके विजुअल्स बने हुए हैं। इमेजिन करो कि आप जो है आप ही की गली है, जो आप दुकानें देखते हो वही दुकानें हैं, लेकिन अब वो दुकानों के अंदर जो है ना एक बेहतरीन लोगोज लगे हुए हैं और उन दुकानों के ऊपर आपके जो है अपना आपके ही बनाए हुए लोगोज हैं, उन दुकानों के ऊपर आपके ही बनाए हुए जो है ना कलर्स हैं। कैसा फील हो रहा है? उनको कैसा फील होगा जब उनके पास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी? कोई भी हम सर्विस सेल करते हैं ना, हम ट्रांसफॉर्मेशन सेल करते हैं कि बिफोर क्या है और आफ्टर क्या है। आफ्टर का इम्पैक्ट सोचो, क्या इम्पैक्ट होगा? मुझे कोई बताएगा? अगर आपने किसी को सिर्फ छोटे से लोगो सेल किया तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? मार्केट में आपकी भी वैल्यू बनेगी, ठीक है। एक ही आपकी गली है, उसके अंदर 4 दुकानें, 4 में से 3 दुकानें जो है अपना उसके जो लोगो डिजाइन होते हैं वो आपने खुद किए हैं।
चाहे वो कोई टेलर है, चाहे वो कोई सब्जी वाला है, कोई भी शॉप है, और शॉप ओनर्स के लिए 400-500 निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लेकिन आप जाओगे कैसे, आप दिखाओगे भाई मैं ये काम कहती हूँ, मैंने अभी नया सीखा है और ये चीज़ मैंने डिस्काउंटेड रेट में, ये मार्केट में 5,000 की, लेकिन मैं 500 रुपये या 1,000 रुपये की सेल कर रही हूँ। आपका एक पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना होगा जो आप दिखा सकते हो उसको खड़े खड़े, ठीक है। और आप बोलोगे अगर आप मुझसे आज मंगवाते हैं ना मैं आपको इतने सेल कर दूँगी। इसको आप अपने व्हाट्सएप के पिक्चर पर लगा दें तो आपकी पहचान लोग आपको देखेंगे तो आपको लोगो। और इसमें आप जब आप मुझसे बनवाएंगे तो मैं ये नहीं कि आपको अपनी मर्जी की चीज़ दूंगा, इसमें मैं आपको 4 से 5 रिविजन दूंगी, डिफरेंट तरीके की जो है लोगोस बनाकर दूंगे। इसमें तो आपकी मर्जी है कि आप कौन सा पसंद करें। और पहला दूसरा क्लाइंट कितने भी रिविजन मांगे ना उसको सेटिस्फाई कर दो, खुश कर दो। एक दफ़ा आपने उसको खुश कर दिया ना तो उसके वर्ड ऑफ माउथ से इतना ज़्यादा आपको काम मिलेगा ना कि आप, मैं इतने सारे जो है ग्राफिक डिज़ाइनर्स को जानता हूँ कि सुबह फजर उनसे अगर मीटिंग करनी है ना, उनसे बात करनी है तो आप फजर के बात कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो रात के 10 बजे तक बिजी होते हैं। हफ्ते के बाद उनके पास टाइम नहीं है और पैसे ऐसे कमा रहे हैं, गाड़ियाँ देखेंगे, घर देखो, माशाल्लाह सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। वो एक अलग लेवल है, वो थोड़ा सा आगे काम भी करते हैं, UI UX। अगर आप लोग फिर से इनरोल हो तो आप UI UX का भी जो है अपनी कोशिश कर लेने का क्या करते हैं। लेकिन मैं एक छोटे से लोगों की बात बता रहा हूँ कि लोगो डिज़ाइन भी बहुत, सिर्फ लोगो डिज़ाइन भी आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि इससे ये जो मिशन आपने बोला कि उससे उसका विजन किया कि आपकी पहचान बन जाए। आपने आपकी अपनी पहचान, क्या पहचान होगी कि भाई आप एक डिज़ाइनर हैं, ठीक है। और एक मिनट का इस पूरे को ना उठाकर टॉप पे कर दूँ ताकि ऊपर नजर आ जाए, ठीक है। आपकी अपनी पहचान बन रही है और उस पहचान का फायदा क्या होता है, फॉरएवर आपका जो मकसद है, पर्पस जो है जिसके लिए आप इस कोर्स के लिए आए हो, क्या होगा, जब पहचान बन गई तो बनेगा नहीं बनेगा है। अगर 10 लोग आपको पहचानते हैं तो पहले आपके जहन में अगर उनका जो है अपना उनके जहन में आपका नाम आ रहा है तो आपको काम भी तो देंगे ना वो, अगर आप भरोसा करते हैं तो, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं कि जो आपको ऐड करनी है। वेट, खैर आगे बढ़ते हैं। एक मुहावरा है, मैं लिखकर दिखा दूँ या मेरे ख्याल में लिखकर नहीं दिखा रहा, बल्कि मैं ऐसे बता देता हूँ कि अगर आप किसी को पहाड़ी की चोटी पर उसे लेकर जाएंगे तो आप भी पहाड़ी तक पहुँच जाएंगे, आप भी माउंटेन के जो हाईएस्ट फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो अगर आप किसी बिजनेस को उसके लोगो डिज़ाइन के जरिए उसको ऊपर लेकर जाएंगे, उसकी पहचान लोगों तक पहुँचाएंगे कि भाई ये बिजनेस है, इसका ये लोगो है, तो लोगो बनाने वाले की पहचान लोगों तक पहुँच जाएगी। ऐसा है कि नहीं है, ठीक है। अब फिर ये इसमें ज़्यादा लंबी होगी, अब एक काम करो आप लोग 2nd, 3rd, 4th वैल्यूज जो आपके इस कोर्स में क्रिएट किए वो मुझे बताते रहो आप लोग। मैं इसको छोटा करूँ थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ भी लंबी लिस्ट जो है ना इसको मैं उठाता हूँ Ctrl+X और इसको मैं फिलहाल, बल्कि बहुत लंबा हो जाएगा। उनकी पहचान काफ़ी, अच्छा मुझे कौन बताएगा कि अगर मुझे ये लिस्ट इस तरह से जो है काउंटिंग कंप्लीट करनी तो मैं क्या करूँगा, इसको खींच दूंगा, याद है हमने भी 8-10 दफ़ा तो कर चुका होगा, ठीक है। सब मुझे बताओ अगली क्या वैल्यू है जो एट द मोमेंट राइट नाउ आपके पास वो स्किल मौजूद है। लोगो डिजाइन का हो गया, अब हम इतनी लंबी बातें नहीं करेंगे, मैं आज का टॉपिक जो कॉम्प्लेक्स सेक्शुअल फॉर्मूले वो भी करना है। तो क्या है इसके बाद, क्या होता है, सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्ट आती है कि तमाम की तमाम सोशल मीडिया को बना सकते हो। सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कह दूं, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपके पास एक वैल्यू जो आपके पास राइट नाउ मौजूद है, ठीक है। क्या क्या मिशन जो आज के अगले 6 घंटे में क्या कर सकते हो इसकी बेसिस पे जो आज काम करते हो, मिशन आपका आज का ही होता है। आज का मिशन तो बढ़ने आने आ गए, इसके बाद घर पे जाकर आपका कोई मिशन होगा, क्या कर सकते हो इससे आज नहीं करो तो कल तक नहीं, कल पे नहीं छोड़ना, अभी आज क्या कर सकते हो इससे, सोशल मीडिया पोस्ट है। वही दुकानदार वही तमाम लोग, उनको भी ज़रूरत होगी ना कि दौर जैसे से बढ़ रहे हैं। एक होता है वॉकिंग कस्टमर, किसी भी बिजनेस के अंदर क्या होता है वॉकिंग कस्टमर, कि आपके पास जो है अपना बंदा आ रहा है नहीं आ रहा, कभी ऐसा भी होता है कि नहीं आता। क्या हो अगर जो बिजनेस है वो खुद ही बंदे के पास पहुंच जाए, पूरी की पूरी दुकान बंदे के पास पहुंच जाए, तो क्या होगा इससे, इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा,
सेल्स बढ़ेगी। अल्टीमेटली किसी भी बिजनेसमैन से अगर आपको बात करनी है, किसी भी कारोबारी बंदे से बात करनी है और B2B बात करनी है, देखो ये जो सर्विसेज होती है ना, ये आप कंज्यूमर को नहीं सेल कर रहे होते हो। ये जितनी भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। कंज्यूमर के लिए CV राइटिंग आप कर सकते हो, उसके लिए जो है आपने ईमेल लिख दिया, उसके लिए कवर लेटर बना दिए, तमाम चीज़ें ChatGPT की मदद से। लेकिन ज़्यादातर जो आपकी डीलिंग होगी वो बिजनेस से होगी, और किसी भी बिजनेस को जो अल्टीमेटली जो वैल्यू चाहिए होती है वो ये होती है कि उसकी रेवेन्यू में इजाफा हो, उसकी सेल में इजाफा हो। अगर आपकी सर्विस से उसकी पहचान बढ़ रही है, उसकी सेल बढ़ रही है, अल्टीमेटली उसके पास पैसा आ रहा है। उसने अगर आपको 2 रुपये दिए हैं और बदले में उसके पास 4 रुपये आ रहे हैं, तब तो आपसे बात करना पसंद करेगा। और अगर उसने आपने इससे 2 रुपये काम करवाया, ठीक है, और 2 रुपये भी ले लिया, उसको फायदा कुछ नहीं हो तो अगली दफा आपको मुंह नहीं लगाएगा। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो फिर वापस आ जाना इसके ऊपर, आपको सोशल मीडिया डिजाइन पोस्ट करना आ गई, ठीक है। आपने कहा कि जो है किसी के पास भी कि भाई आपके पास तो कस्टमर से रोज आते हैं, आपके पास 10 कस्टमर आएंगे, 100 कस्टमर आएंगे, ठीक है। अगर आप उन कस्टमर्स के जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, कम्युनिटी बना दो, और उसके ऊपर आप डेली बेसिस पे जो है आप व्हाट्सएप के ऊपर ही जो है अपना जो भी ऑफर है कि भाई ये चीज़ अवेलेबल है स्टॉक में, आपका स्टॉक खड़े रहता होगा ना, बहुत सारे स्टॉक एक्सपायरी से पहले जो है अपना रखा हुआ होता है, आपको वेस्ट भी करना पड़ता होगा। इवन सब्जी वाला भी काम कर सकता है, कोई सब्जी वाले भी काम कर सकते हैं। सिंपल व्हाट्सएप के ऊपर जो है अपना कम्युनिटी बनाए, कम्युनिटी के अंदर जो है ग्रुप बनाकर जो है उस पर कि भाई आज इतनी सब्जी बच गई है और मैं ये इस रेट पे बेच रहा हूँ, आपको चाहिए तो मतलब मोहल्ले के अंदर ही आपको चाहिए तो दुकान पे भेज दो या मेरे ठेले पे भेज दो, मैं आपको जो है अपना इतने रेट में दे दूंगा। कम्युनिटी के अंदर जब ये उसकी मार्केट हो जाएगी किसी व्हाट्सएप के थ्रू, इसकी जैसे खरीदार होंगे ना, हर आप तमाम लोग भी किसी खास ठेले वाले से जो है चीज़ें खरीदते होंगे, किसी खास जो है अपनी दुकान से चीज़ें खरीदते होंगे, उसको आप इस तरह से एम्पावर कर सकते हो। उसको कहो कि भाई आपके लिए मैं सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बना दूंगा, उसी के अंदर रेट भी आ जाएगा, उसी के अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी कि क्या प्रोडक्ट है, क्या सर्विस है जो आप सेल कर रहे हो। किसी टेलर शॉप के लिए आपने क्या किया, सोशल मीडिया पोस्ट बना दी कि भाई अपने कपड़े हमसे सिलवाएं और हमने जो है इतने का डिस्काउंट लगाया हुआ है, महदूद मुद्दत तक के लिए आपका ये ऑफर है। उससे सेल बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो आप फिर भी क्या होगा, आप उसकी सोशल मीडिया पोस्ट से अगर करते हो, मार्केट कर देते हो उसको, ठीक है, लोगों तक पहुंचा देते हो, लोगों तक पहुंचा देते हो। ये मिशन है जो कि आप हमेशा रखना कि आपका मिशन वही होना चाहिए जो क्लाइंट का मिशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन मिशन आपका वही होगा जो कि क्लाइंट का मिशन है, क्योंकि पर्पस आपका पैसा है। ऐसे ही पैसे के अलावा एक और पर्पस ऐड कर लेना, किसी का भला हो जाए, किसी की मदद हो जाए, तो आपको उसका सवाब भी मिल जाएगा। कैसा आसान है, ठीक है। पैसा तो आ ही जाएगा। वो है ना कि आप सेशन मौजूद थे, एक साहबी ने जो है बताया कि रोशनदान में जो है अपना ये रोशनदान है, मैंने अभी पूछा क्यों बनाया, मैंने कहा हवा आती है। तो आपने कहा कि जो है अगर हम ये नियत करते कि इससे अजान की आवाज़ भी आ जाए तो तुम्हें और सवाब मिल जाता, तो नियत के ऊपर होता है। तो अगर आप पैसे तो आएगा ही, बाई प्रोडक्ट है, लेकिन किसी की मदद भी हो जाए, किसी की खिदमत हो जाए तो ज़्यादा सवाब मिल जाएगा ना आपको, एक नेकी का सवाब मिल जाएगा, एक नेकी भी हो जाएगी उसके साथ, ठीक है। तो दूसरी क्या चीज़ है, आपने उसका मार्केट किया, आपने लोगों तक पहुँचा दिया उसके प्रोडक्ट को सर्विस को, चाहे वो टेलर है, चाहे वो किराना स्टोर है, वटेवर, ठीक है। उसके प्रोडक्ट्स को आपने जो है उसको कह दिया कि भाई तुम्हारी जो है काम करता हूँ कि मंथली तुम्हारा जो व्हाट्सएप है ना, तुम एक काम करो मेरे लैपटॉप में भी ऐड कर दो अपने नंबर को, तुम्हारी जो है अपना महीने के हम 5,000 बांध लेते हैं, महीने के 10,000 शुरू आप 5,000 से भी कर सकते हो। जब पैसा नहीं आ रहा है ना आपके पास, बिल्कुल नहीं आ रहा, तो आप डिस्काउंटेड रेट दे दो। कोई चीज़ अगर 25,000 की भी है ना, 5,000 की दे दो, क्योंकि उससे क्या होगा, शाहरुख खान का एक कोटेशन है, उसका नाम लेकर बता रहा हूँ, जो मैंने उसी से सुना था। तो उसने कहा कि लोग ना बोलते हैं कि भाई काम बहुत ज़्यादा है, पैसा कम मिल रहा है। अगर काम ना आए ना तो कितना मसला होता है ना, ये लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अगर आपके पास काम आ रहा है, पैसा कम है, इसका मतलब ये तो है ना कि आप कम से कम कुछ कर रहे हो, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, आपके पास स्किल बढ़ रही है आपका, ठीक है। हो सकता है कि हजरत पूरी नहीं हो रही, उससे आप थोड़ा सा अपने काम को और बेहतर बना लो, डाइवर्स कर लो कि भाई ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो, ये काम भी कर लो। काम तो आ रहा है ना आपके पास। मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए आपको प्राइस कट डाउन करनी पड़ती है। पाकिस्तान के मार्केट की बात कर रहा हूँ।
इंटरनेशनल मार्केट की नहीं। इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं कि भाई जो वैल्यू है जो मार्केट के प्राइस है हम वही देंगे। पाकिस्तानी बोलते हैं भाई 2 रुपये कम का मिले। आप लोग खुद भी पाकिस्तानी हो ना, आपको पता है आप कैसे शॉप करते हो। किसी दूसरे को गाली देने से, किसी दूसरे को बुरा कहने से पहले आपने दिमाग में देखो कि भाई एक ही चीज़ है, 2 जगह मिल रही होगी। एक जगह पे जो है अपना 100 रुपये की, दूसरी जगह 50 रुपये की, ये दूसरी जगह जो है अपना 95 की है, कहाँ से खरीदोगे? हालांकि 5 रुपये वैल्यू भी नहीं आपकी है, लेकिन 5 रुपये की आप बचाओगे। तो आपकी सोच भी वैसे ही है, तो आपकी जो खरीदार है उसकी सोच भी वैसे ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मिशन ये होता है कि आपका सोशल मीडिया का मिशन ये है कि लोगों तक पहुंच जाए, बात जो है वो लोगों तक पहुंच जाए, मार्केट हो जाए। व्हाट्सएप का इसलिए कहा है क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर व्हाट्सएप एक बहुत फास्ट और एक ऑर्गेनिक वे है कम्युनिटी बनाकर जो है लोगों तक पहुंचना। दूसरे तीसरे तरीके ये होते हैं कि आप जो है सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट करो, उस सब में ना पैसे लगते हैं, वो एक नेक्स्ट लेवल है। आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हमारे पास ऑफर हो रहा है, आप वो सीखो तो आपको वो तमाम चीज़ें करेंगे, एक पूरी साइंस है। लेकिन व्हाट्सएप तो आप लोगों को चलाना आता है ना, और व्हाट्सएप आपके क्लाइंट को भी समझ में आता है, आपके जो कस्टमर्स को भी समझ में आता है। इससे होगा क्या, आपका विजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग अभी आए हैं, देखो आज हमारे कोर्स में तकरीबन इख्तिताम है, कोर्स कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लेक्स एक्सेल फार्मूला हम पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सेल की जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो आप लोग मेरे पास आते रहोगे, सर ये भी सीखना है, ये भी सीखना है। खैर इस पर हम आखिर में बात कर लेते हैं, लेकिन आज लास्ट चीज़ सिखा रहा है एक्सेल की। तो उससे पहले मैं जो चाह रहा हूँ कि जो आपने सीख चुका है ना, आप उसको थोड़ा सा ना एक और मैं कोटेशन बता दूँ कि हम बेसिकली मेरा एक और बिजनेस है लॉजिस्टिक्स एक्सप्रेस के नाम से, जहाँ पे मॉर्निंग की यशा में जॉब करती है, तकरीबन महीने के करोड़ रुपए हम लोग कमाते हैं। तो उस नवीद नाम है, नवीद ने अपने टीम मेंबर के बारे में हमें बताया कि वो सेल कैसे करता था। उसने हमें बताया कि वो बेयर सेल करता था। वो बेयर को ना इस तरह से उनका था कि जैसे बेयर से बेहतर कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, मतलब सबसे पहले तो वो उस चीज़ को खुद वैल्यू करता था। अगर आप अपने काम को खुद वैल्यू नहीं करेंगे तो आप किसी और से भी वैल्यू नहीं करवा सकते उसकी। यानी कि आपको लोगो डिज़ाइन आ गया है, आपको लोगो डिज़ाइन में सोशल मीडिया पोस्ट डिज़ाइन आती है, तो आपको सबसे पहले उसको वैल्यू करना है कि भाई ये चीज़ कीमती है, इस चीज़ में मैंने मेहनत की है, वक्त लगाया है। आप कभी भी उस चीज़ को सेल नहीं कर सकते जिसको आप खुद वैल्यू नहीं करते। ये नहीं कि कचरा बड़ा उठा लो पैसे देना, कबाड़िया की दुकान नहीं है। इवन कबाड़िया भी अपने काम चीज़ों को वैल्यू करता है, तभी वो डील कर पाता है। बताइए बात, कबाड़िया भी या जो स्क्रैप पे काम कर रहे थे, बड़े बड़े काम कर रहे थे, लाखों करोड़ों अरबों रुपये का काम होता है, किसी बड़ी कंपनी से आप काम कर रहे हो, वो भी क्या करते हैं कि अपने कचरे को भी वैल्यू करते हैं कि भाई होगा कचरा किसी के लिए, मेरे लिए नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आपका लोगो, आपका सोशल मीडिया, तमाम चीज़ें आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आपके लिए अवेलेबल होगा तो आपके कस्टमर के लिए अवेलेबल होगा। आप वैल्यू उसके बता दोगे भाई ये जो है अपना आपका ये वाला मिशन पूरा कर सकता है। ठीक है, और विजन क्या है, एक दिन का आप अगर आप सोशल मीडिया, तो आपको बेसिकली सोशल मीडिया का काम मिलना जाएगा। आपके पास इसका विजन आपको यहाँ चाहिए, लोगों से तो आपकी पहचान बन जाएगी। सोशल मीडिया के अगर आप काम पकड़ते हो, सोशल मीडिया का काम जो होता है ना वो नहाना होता है। यानी आपकी एक लगी बंदी जो है ना, अपने फर्स्ट करो 5-5 हज़ार रुपये पे ना अपने जो है वो 4 दुकानदारों से जो है अपनी 5-5 हज़ार बात कर लीजिए, भाई हफ्ते की आपकी 2 पोस्ट बना लूँगी, आपका जो है वो सोशल मीडिया में मैनेज कर लूँगी। इलाके में 4 दुकानें हैं, 4 किराना स्टोर हैं, 4 में से एक बंदे ने क्या किया कि कम्युनिटी बना ली। अब जो भी उसका ग्राहक आए ना उसको कह रहे हैं भाई आप ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और आपको कुछ भी मंगवाना ना, कुछ भी पूछना तो आप इस पर इंक्वायरी कर लें, आप इससे मैसेज कर दें, कोई भी चीज़ होगी ना आपको घर तक पहुँचा देंगे या आपको जो है दे देंगे। ठीक है, तो 4 दुकानें, 4 में से एक ने जो है क्या किया, डिजिटली लोगों तक पहुँचना शुरू कर दिया। बजाय इससे कि लोग दुकान पे हैं, वो लोगों के घर तक पहुँच रहे, लोगों के मोबाइल तक पहुँच रहे हैं, तो ज़्यादा सही किसकी होगी, जो घर तक जा रहा है उसकी। ऐसे ही है ना, तो आप क्या करोगे, सिंपली व्हाट्सएप, इससे ज़्यादा की बात नहीं कर रहा मैं, सिंपली व्हाट्सएप पे आप कहोगे भाई व्हाट्सएप पे आपके डेली जो है ना, या मंथली, या आपने जो भी प्रोडक्ट की आपने लिस्ट बताई है उसको मैं जो है ना, उसको जो एक्सपायर होने वाले प्रोडक्ट है उसको आप जो है थोड़ा सा कम पैसे में लगा कर जो है सेल करते हैं वटेवर, वो आप लोगों को हर चीज़ आती है, हर चीज़ सिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है। समझने की बात यह है कि इससे क्या होगा, इसके आपका एक ना ऐसा रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाएगी। एक तो आपकी वन टाइम है कि आपने लोगो बना दिया है, सोशल मीडिया आपका बैक टू बैक मंथली या वीकली आपका बनेगा, तो आपका आराम से महीने का एक रिटेन अर्निंग आ जाएगी। रिटेन अर्निंग कहते हैं कि आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से, अगर आप किसी को सोशल मीडिया भी डिजाइन कर दे रहे हो, सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह, तो आप आराम से महीने का 20,000 रुपये घर बैठे बैठे 4 दुकानों से आराम से उठा सकते हो। हालांकि इसके रेट बहुत ज़्यादा है, हम लोग ले लेते हैं 25-25 हज़ार ले लेते हैं एक दुकान से, एक बंदे से, एक ब्रांड से, लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, हम इसके अलावा भी सर्विसेज दे रहे होते हैं,
बहुत सारी चीज़ों से बाद में बात कर लेंगे, लेकिन आप इस चीज़ को आप 5,000 का आराम से कर सकते हो। कहते हो कि भाई महीने में होते हैं तकरीबन 30 दिन, ठीक है, आपके 30 प्रोडक्ट की जो है अपना महीने के हर रोज़ एक नया प्रोडक्ट मैं जो है अपना लगा दूंगी आपके जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, लोगों को दिखेगा तो दिखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या आता है आप लोगों को जो आपने इस कोर्स के अंदर सीख लिया? रिटेन जॉब हो गई, या एक मंथली कैश फ्लो हो गया कि महीने के आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, आपके पास एक जो है क्लाइंट बना होगा जो आपसे हर महीने आपको पैसे देते हैं, जिस तरह से हर महीने पे करते हैं उस तरह से हर महीने आपको पैसे देता है, उसके बदले आपको आपके पास जो है अपना कुछ पैसे आ जाते हैं। हो सकता है वो किसी महीने कहे कि जो है अपना या इस महीने सेल नहीं हुई है, दुकान पे जो है अपना धंधा सही जगह, आप कहोगे ठीक है कोई बात नहीं, अगले महीने आप डबल दे देगा। क्लाइंट जो भी आए जाने ना पाए, JBH, ठीक है, जाने ना पाए। JNP की पॉलिसी हमेशा रखना, कोई भी क्लाइंट आए JNP, इसको बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। कोई भी आपसे काम कर रहा है, कोई भी आपके पास है कुछ भी मांगना, ठीक है, आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जाने ना पाए। आप काम नहीं कर सकते, आप कहोगे ठीक है मैं करवा के दे दूंगा किसी और से। अगर ये पॉलिसी अपनाओगे तो आपको जॉब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अनलेस कि आपके नसीब के अंदर कोई मसला मसाइल हो, ठीक है। यहाँ मैं आगे आ रहा हूँ तो आपको अंदाजा नहीं है कि 15,000 रुपये अपना या 15,000 कहूँ तो मेरा मतलब तकरीबन फ्यूल लग रहा होता है, आने आने खर्चा हो रहा होता है। यहाँ पैशन के लिए आ रहा हूँ, यहाँ मुझे एम्प्लॉयज मिल जाते हैं बिजनेस के लिए, फ्यूचर के लिए, तो हर बंदे का अपने मकासद भी शामिल है, पर्पज भी शामिल होता है। मेरा भी एक तो पैसा मिल रहा, दूसरी खिदमत कर रहा हूँ। जो सीखा मुझे भी किसी ने सिखाया था ना, मुझ पर अगर मेहनत नहीं होती तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, तो मैं भी आप पे मेहनत करूँ, कल हो सकता है कि आप लोग यहाँ बैठे हो। और बताओ क्या क्या सीखे इस कोर्स के अंदर आप लोगों ने? CV बनाना, ठीक है, CV से क्या होगा? किसी के क्या मिशन पूरा कर सकते हो? जॉब दिला सकते हो, ठीक है, दिला सकती है। ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। इसका विजन क्या है आपका कि आपके हाथ से आपकी मदद से ज्यादा लोगों का रोजगार लगे। विजन जो होता है ना, देखो वैल्यू तो वो है जो आपके पास अभी मौजूद है, आज वैल्यू वो है जो आपके पास आइटम मौजूद है। मिशन वो है जो आप आज कर सकते हो, उस वैल्यू को इस्तेमाल करते हैं जो आप आज काम कर सकते हो, अगले 6 घंटे में 8 घंटे में जो आप काम कर सकते हो, ठीक है। मैं मिशन को लंबा नहीं करता कि मिशन हम इस महीने नहीं कर लेंगे, आज क्या कर सकते हो अभी की बात करो, अभी घर जाएंगे आप क्या कर सकते हो, आज नहीं हो पाया वही मिशन आप कल रिपीट हो जाएगा, रूटीन में आ जाएगा, ठीक है। विजन क्या होता है? आप इमेजिन करते हो कि एक दिन अगर मैंने ये काम रोज किया, अगर मैं ये काम नहीं करते रहा तो क्या इसका इम्पैक्ट होगा, बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो हमने लोगों में कहा कि लोगों में आपकी अपनी पहचान बन जाएगी, जब आप लोगों की पहचान बन जाओगे ना तो आपकी अपनी पहचान बन जाएगी। सोशल मीडिया से आपकी क्या हो जाएगी, एक आपका जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है ना कि अपने अखराजात आपको समाजने में प्रॉब्लम हो रही, तो आप अखराजात अपने खुद उठाना शुरू कर दोगे। तीसरी चीज़ है सीधी से आप सोचो कि आपकी मदद से डिफरेंट जगहों पे लोग जॉब पे पहुंच जाएंगे, और जब लोग जॉब पे पहुंच जाएंगे ना तो कल को अगर आपको जरूरत है ना किसी चीज़ की कि भाई जॉब की जरूरत है या आपको मुश्किल कोई वक्त आ गया, तो लोग आपको जॉब पे पहुंच लगवा देंगे। एट द मोमेंट 100 से ज़्यादा जगहें हैं जहाँ मैं जॉब पे जा सकता हूँ, और अच्छी बड़ी बड़ी जगह पे। मुझे 50,000 से लेकर 5 लाख तक की ऑफर है जॉब की। मेरी अपनी पढ़ाई चल रही है, मेरे अपने कुछ साइड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे ख्याल में 6 घंटे आप लोगों के साथ हूँ, 6 घंटे जो है 12 घंटे ये हैं और 4 घंटे से मतलब मेरे और हैं, वो लियाकत नेशनल पढ़ा रहा हूँ। तो मैं हफ्ते के शायद 16 घंटे ट्रैवलिंग ऐड करो तो तकरीबन 20 घंटे में तकरीबन काम कर रहा हूँ। दिन के 5 घंटे एवरेज कर लो, 2 दिन छुट्टी। मैं पूरे हफ्ते के सिर्फ 20 घंटे कमा रहा हूँ, उसके अलावा मैं सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि मुझे आगे दूसरी चीज़ों पे आगे बढ़ने, और मैं अपने साइड प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मैंने अपने जो है ना अर्निंग को फिलहाल पॉज किया हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महीने के 4 लाख भी कमाए हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेरा ये था, लोग उससे ज़्यादा 40-50 लाख भी, शामिल यहाँ के टीचर थे वो महीने के आराम से करोड़ रुपये कमा रहे हैं लोग। तो अपने अपने होते हैं, अपना अपना जो है वो मेहनत होती है। मैंने मेहनत थोड़ी कम की है, मैं शॉर्टकट वाला बंदा हूँ। खैर, तो इससे भी क्या होगा, आप CV बनी होगी तो आपका लोगों की फॉरएवर आपके पर्पस क्या है कि लोगों की मदद हो जाएगी,
ठीक है, सीवी बनाने में सबसे बड़ा जो फायदा होता है ना वो होता है कि आप या किसी की सीवी ना फ्री में बना देना। सीवी एक ऐसी चीज़ है, कोई भी आपके पास आएगा ना बहुत ही ज़्यादा मजबूरी में आएगा, इसका नाजायज फायदा नहीं उठाना। सीवी एक ऐसी चीज़ है जो आप लग जाएगी ना, उसको बोल दो भाई जॉब लग जाए ना तो जो है अपना दे देना पैसे। ठीक है, अक्सर लोग बहुत ही परेशान होते हैं, सिर्फ पैसा नहीं होता, किसी की दुआ भी लग सकती है आपको जो आपके फायदा दे रहे हैं। ठीक है, तो सीवी एक ऐसी चीज़ है कि मैं कहूँगा कि आपको कोई बंदा आए तो फिलहाल से पैसा नहीं देखना, बना कर दे देना, दुआ ले लेना। ठीक है, अनलेस कि आप सीवी डिजाइनर में आप जो है आपके, क्योंकि देखो लाखों सीवीज होती हैं, हजारों सीवीज होती है, उनमें से किस्मत की बेसिस पे किसी का हो जाता है, किसी का नहीं होता। इससे डायरेक्टली उस बंदे को फायदा नहीं हो रहा। अगर फर्ज करो उसकी जॉब नहीं हुई और आपने पैसे भी ले लिए, ये तमाम चीज़ें, तो ये आपके पास थे ना, ये सोशल मीडिया लोगो डिजाइन वाले, ये थे बिजनेस आपको बहन आपके पास तभी आएगी जब उसको दो पैसे का आपको इससे फायदा होगा, तब आपसे सर्विस लेगा। लेकिन ये जो है ना, ये आपको कंज्यूमर होता है, जो सीवी बनवाता है, इससे नाजायज फायदा नहीं उठाना। इसको फायदा हो रहा है तो आपको फायदा होना चाहिए, इसको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको ये बुरे अल्फाज में याद नहीं किया, सीवी बनाई थी, मैं सीवी बनाकर दी थी और जो है वो फायदा तो कुछ हुआ नहीं और पैसे भी उल्टे चले गए, इनके पास नहीं जाऊँगा। आपके पास हो सकता है कि दूसरे काम के लिए जा सकते हो, लेकिन आपने खुद ही जो है कि आगे दरवाजा बंद कर दिया। आगे और क्या सीखे इस कोर्स के अंदर आपने? वीडियो एडिटिंग। ठीक है, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ वीडियो एडिटिंग कहाँ पे काम आ सकती है? वीडियो एडिटिंग आप लोग कहाँ पे काम आ सकती है? पानी ला दोगे शकील भाई, पानी ला दोगे ग्लास, थैंक यू। वीडियो एडिटिंग सीखी है, वीडियो एडिटिंग वैल्यू आपके पास अंदर आ गई है। क्या मिशन है जो आज के आज पूरा कर सकते वीडियो एडिटिंग की बेसिस पे? प्रेजेंटेशन बना देते हो? अच्छा, बहुत ही सिंपल बताऊँ आप लोगों को, टिकटॉकर्स को जानते हो? टिकटॉकर्स कौन सी आवाम है? टिकटॉकर्स, कोई बंदा ऐसे टिकटॉकर को, ऐसे यूट्यूबर को जानते हो कि जो टिकटॉक से, यूट्यूब से पैसा कमाता है? किसको जानते हो? तुम्हारा कजन है, तुम्हारे कजन की वीडियो शूट कर रहा होगा, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो शूट करना है तो मुझसे कहोगे भाई वीडियो शूट करना तुम्हारा काम है, मुझे एडिटिंग के दे दो। हो सकती है बात बन सकती है कि एडिटिंग मैं कर लूँगी तुम्हारी, तो आप बस पैसा आता है ना, उसके परसेंटेज डिवाइड कर लो या जो है अपना ये कर लो कि मुझे जो है पर वीडियो पे कर दो। बेसिक है ना, आपको हर चीज़ में, हर काम के लिए जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे लोगों के पास जाओ, जहाँ पैसा है आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक है, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो टिकटॉकर्स के दोस्त हैं, टिकटॉकर्स के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं, खुद का खुद टिकटॉक अकाउंट भी नहीं है, टिकटॉकर्स के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, उनकी ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए कैपकट पे वीडियो बना रहे हैं, बेसिक सिंपल, और वो महीने के 1.5-2 लाख से वीडियो एडिटिंग से कमा रहे हैं। इतना पैसा है इस चीज़ में। और आहिस्ता आहिस्ता जितने भी टिकटॉकर्स हैं वो सब के सब वीडियो एडिटिंग की तरफ जा रहे हैं, उनको पता है कि अगर एडिटेड वीडियो होगी ना तो उसका अटेंशन स्पैन लोगों का ज़्यादा होता है, उसके अंदर बार बार ट्रांजेक्शन हो रही होती है, तो वो जो है खुद ब खुद ब्रेन को या डोपामाइन को हिट कर रहे होते हैं। तो वीडियो एडिटिंग से आप आराम से जो है अपना पर वीडियो आप लोग अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो? वीडियो एडिटिंग जो है, जो वैल्यू है ना जो क्रिएट कर रही है, वो ये कि मिशन क्या पूरा कर रही है? अटेंशन का। वॉच टाइम। वीडियो एडिटिंग आपकी अटेंशन ग्रैब कर रही है, आपका वॉच टाइम बढ़ा रही है, उसके बदले क्या हो रहा है? लोगों के पास पैसा आ रहा है। आपका विजन क्या होगा? ये तो हो गया मिशन जो कि आप किसी और के लिए परफॉर्म करोगे। आपका अपना विजन क्या है वीडियो एडिटिंग के बाद? अगर आप वीडियो एडिटर आज बन जाते हो, आज सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर आप बन जाते हो, दुनिया के सबसे बेस्ट वीडियो एडिटर, क्या होगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्या आप शऊर को प्रमोट कर सकते हो? क्या आप तालीम प्रमोट कर सकते हो? क्या आप अच्छा कंटेंट बना सकते हो? चैट जीपीटी में ऐसे बना सकते हो कि नहीं बनाते? कोई भी टॉपिक उसको दे दो, बोले इस पर मुझे जो है स्क्रिप्ट लिख कर दे दें, बना सकते हो? एआई के दौर है, आप एक बेहतर माशरे के अंदर पार्ट ले सकते हो। उस्ताद का पार्ट बहुत बड़ा होता है किसी माशरे के अंदर। आप एक अच्छे इन्फोग्राफिक या इंफोटेनमेंट की तरफ जा सकते हो? नहीं जा सकते हो? ये बस मैं एक विजन दे रहा हूँ। इमेजिन करो, सोचो कि आपकी बनाई हुई वीडियो कौन यूट्यूब ऐसे चैनल हैं जिनको आप जो है सुनाल के देखते हो जिससे आपको फायदा होता है? देखते हो यूट्यूब वीडियोस? कौन सी है बताओ मुझे, 1-2 नाम बताओ जिनसे आपको वाकई फायदा होता हो। फूड फ्यूजन नाम सुना किसी ने?
हो सकता है कि आपको जो है इस पैसे से इतना इतना इस जो पैसा आ रहा है उसके पास आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, आप अपना खुद का एक प्रोफेशनल ग्रेड किचन बना लो, अपनी खुद की किचन की वीडियोस एक तो अच्छे से खा भी रहे हैं, दूसरे दुनिया को दिखा भी रहे हैं, दुनिया को सिखा भी रहे हैं। नेक्स्ट ये फूड फ्यूजन बन सकता है वीडियो एडिटिंग के बेसिस पे। और कौन सा सिल्वर सुपर शेफ हो गए, ये तो खाने का हो गया ना एग्जाम्पल। और क्या क्या होता है? कोई ऐसी वीडियोस देखी है कि जिनसे आपको फायदा हुआ? आपने ट्यूटोरियल कहाँ पे देखा था जो आपने वीडियो एडिटिंग सीखी थी? पीछे अरीबा है, एक्सेल सीखा था ऋषभ मिश्रा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप लोग जो है अपना, यहाँ तो आप लोग पे करके आ रहे हो ना, कोई बंदा ऐसा हो जो जिसके लिए जो है पे करना मुश्किल हो, वो यूट्यूब से सीखता हो, तो उसके लिए आप हेल्पफुल हो सकते हो, ठीक है। तो आपका विजन, ये तो मैंने एक दिया ना, आपका कोई विजन है कि वीडियो एडिटिंग की बेसिस पे आप क्या करोगे पैसे के अलावा? पैसा देखो, पैसे एक पर्पस में शामिल है, पैसा का पर्पस नहीं होता, असल पर्पस होता है फ्रीडम, ठीक है। ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी है, आप बेसिकली ब्लॉगर्स के लिए वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। ब्लॉगिंग तो वो कंटेंट क्रिएटर है ना, उसके जो कंटेंट की अरेंजमेंट है, अलाइनमेंट है, उसके कंटेंट की जो फ्लो है, वो तो आप डिसाइड करते हो एज अ वीडियो एडिटर। कब कट होगा, कब जो है अपना कोई इफेक्ट आएगा, ये तमाम चीज़ें आप डिसाइड कर रहे हो। तो क्या क्या फ़ायदा होगा उससे? विजन क्या आप लोगों का? कोई भी हम काम करते हैं उसमें हमारा कोई विजन होता है, या ऐसे ही कर रहे हो कि बस यार करके देख लेते हैं? वक्त हमारे पास लिमिटेड है, अब सिर्फ 2 घंटे रह गए हैं, और मुझे भी कॉम्प्लेक्स एक्सेल फॉर्मूलास करवाने में चाहूँगा। पिछला हम जो है ना थोड़ा सा पिछले को याद रखने के लिए अक्सर लोग क्या कहते हैं, कोर्स कंप्लीट हो गया भूल जाते हैं, बस कोर्स कर लिया अगला कोर्स करेंगे, फिर वो लर्निंग पैराडॉक्स के अंदर वो हो जाते हैं, फंस जाते हैं। उनकी लर्निंग बस होती है एक स्केप बन जाते हैं या एंटरटेनमेंट बन जाता है कि भाई कुछ नया सीख लिया, कुछ करने का नहीं तो इसलिए हमने लर्निंग कर ली। ऐसा नहीं होना चाहिए। लर्निंग का हमेशा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, एप्लीकेशन होना चाहिए, आपका मॉनिटरी बेनिफिट भी होना चाहिए, आपने जो सीखा उससे कुछ फायदा हो रहा हो। अगर मॉनिटरी बेनिफिट नहीं हो रहा तो कम से कम आपके जो है ना कोई किसी की दौड़ लग रही है, किसी के काम आ रहे हो आप, ठीक है। लर्निंग कभी भी इसलिए नहीं की जाती है कि भाई आज ये वाला कोर्स कर लिया, घर से बाहर रहने का ये बहाना हो गया, कल ये वाला कोर्स करिए, घर से बाहर रहने का एक और बहाना मिल जाएगा। क्योंकि घर में सुकून नहीं है तो घर के बाहर हम जो है, ये तो नहीं है ना आप लोगों का, ये है, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। तो घर में ज़्यादा सुकून है ना, और सुकून में गलत करके आप लोग यहाँ पे आते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। खैर, तो अवेयरनेस, बिल्कुल अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हो, और एक पर्पस हो गया, ठीक है। और आप बेसिकली क्या करोगे, आपका विजन ये है कि आप जो है ना अपना बेहतर कंटेंट दें दुनिया को। वो तो कंटेंट क्रिएटर का होगा ना, आपका थोड़ी होगा ऐसा वीडियो एडिटर आपका कोई वो नहीं है। आपका रोल सिर्फ ये है कि वो अटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, वॉच टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। हर बंदे के ना अपनी KPIs होते हैं, की पॉइंट इंडिकेटर, हर बंदे के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एज ए वीडियो एडिटर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपकी वीडियो के अटेंशन, आपकी वीडियो का जो टाइटल हो, आपकी वीडियो का जो फ्लो हो, वो अटेंशन ग्रैबिंग हो, उससे वॉच टाइम बढ़ जाए, दैट्स इट। उससे फोकस रहे, इससे फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कंटेंट क्या है, ठीक है। अच्छा, ये काम जो होता है ना वीडियो एडिटिंग का, ये साइंस नहीं होती, ये आर्ट होता है। आर्ट के लिए हम हमेशा डायरेक्टर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि वो डायरेक्शन देता है, ठीक है। कभी भी हम नहीं कहते कि वो मैनेज करता है। वीडियो एडिटर कभी मैनेजर नहीं होता, उसके पास क्रिएटिव लिबर्टी होती है, वो अपनी मर्जी से वीडियो एडिट करता है। वो अगर कोई वीडियो एडिटर दूसरे वीडियो एडिटर को भी समझाना चाहते हैं उसने किस तरह से काम किया, तो वो नहीं समझा पाएगा। बस वो एक फ्लो में होता है, वो खुद ब खुद जो है फ्लो के अंदर काम हो रहा होता है, कियोस के अंदर भी काम हो रहा होता है। आर्ट के अंदर कियोस होता है, आर्ट अक्सर जो है रिपीटेबल नहीं होता है। कितने लोग यहाँ पे समझते हैं कि थोड़ा बहुत उनके अंदर आर्टिस्ट की जो है अपना थोड़ा बहुत आर्टिस्ट हैं, वो हैं, आप हैं। कितने दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई आपने एक दफ़ा किया तो वो रिपीट होना चाहे तो वो नहीं हो पाया, उससे बेहतर हो गया, उससे ख़राब हो गया, लेकिन वो रिपीट नहीं हो पाएगा। साइंस में तमाम वो चीज़ें होती हैं कि जो रिपीटेबल होती हैं, आर्ट में रिपीटेबिलिटी बहुत ही कम होती है।
इसलिए आप किसी भी आर्टिस्ट की पेंटिंग देखेंगे आपको हर पेंटिंग में कुछ ना कुछ नया रहेगा, स्टाइल सेम रहेगा। बहुत सारे आर्टिस्ट के स्टाइल सेम होते हैं लेकिन रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग भी आर्ट के अंदर आता है, साइंस के अंदर नहीं आता। ये चीज़ सिखाई नहीं जा सकती। वीडियो एडिटिंग का आपको सिर्फ टूल सिखाए जा सकते हैं। एडिटिंग की जो स्किल है वो आपके अंदर ये तो होगी ये तो नहीं होगी। ये आपका जो है ना वो है कि आप देखते कैसे दुनिया को, जिस लेंस से आप दुनिया को देखते हैं और जिस तरह से आप इमेजिन करते हैं आपको उसी इमेजिनेशन को जो है लोगों को दिखाना है। दैट्स इट। कोई भी टीचर आपको नहीं सिखा सकता है। अच्छा ठीक है, ये कंप्लेन सबको है, ये कंप्लेन सबको है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के फॉन्ट्स में मसले हैं। वीडियो एडिटिंग में वो कोई भी ऐसी चीज़ें जो कैमरा में है। अच्छा मैं एक अच्छा वीडियो एडिटर नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ ही नहीं वीडियो एडिटर। मैं सिर्फ कैमरा का पार्ट था इसलिए सिखा दिया था। तो उसमें सर बैठे में आप इनसे पूछ सकते हैं कि स्टूडेंट भी। सर बासित आपके पास, सर बासित आपके पास कुछ बच्चे आए फॉन्ट्स के पूछना, आप बता देंगे? टाइम है आपके पास? कुछ बच्चे का फॉन्ट्स के बारे में पूछना है आपसे, आप उनके पास रहेगा, टाइम देना पड़ता है, बिजी से कभी नजर भी नहीं आएंगे आपको। बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने सिखाया था, मैं रिविजन कराऊंगा तो सिखा दूंगा फिर से। अपलोड करना, अपलोड करके इंसर्ट करना, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा अब मैं ना ये 4 खाने फिल नहीं करूंगा, 3 खाने। अभी मिशन, विजन और पर्पस आप लोग खुद फिल करोगे, ठीक है। और बस मुझे ना लिस्ट बनवा दो, ये अब टाइम करना है, हमें अगला टॉपिक स्टार्ट करना है। क्या क्या चीज़ सीखी है आपने, जिससे आप 100% श्योर हो कि आपने सीख लिया। और क्या सीखे? बस 4 चीज़ें सीखी हैं 4 महीने में, 4 चीज़ें हैं। एक्सेल के फॉर्मूलाज, ये कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसको लिखने में ना मुझे। एक्सेल के फॉर्मूला, एक्सेल के फॉर्मूले से क्या होता है? एक्सेल के फॉर्मूले से क्या होता है? अकाउंटिंग काम सीख लिया आपने? अकाउंटिंग सीख लिया आपने? अकाउंटिंग कब करते हैं? एक्सेल के फॉर्मूलाज हैं। मैथ्स पढ़िए, मैथ्स को अप्लाई कहाँ किया, ये बात है। हम ये कह देते हैं कि हमने कैलकुलेशन इन एक्सेल, ठीक है, कैलकुलेशन आपको आ गई है, ठीक है। अभी दूसरे फॉर्मूला जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है मैं कर पाऊंगा। अभी कैलकुलेशन करना आ गई है, किसी 2 वैल्यूज को, 3 वैल्यूज को, ठीक है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे नाम लिख देता हूँ कि आपको मार्जिन कैलकुलेट करना आ गया है, प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। ऐसे ही है ना, आपको जो है अपना सेल्स प्रॉफिट निकालना आ गया कि सेल्स माइनस कॉस्ट प्रॉफिट कितना आ रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आप ऑलरेडी एक्सेल के अंदर ले सकते हो। आपको सॉर्टिंग आ गई है, डेटा को सॉर्ट करना अल्फाबेटिकली ऑर्डर में या नंबर की बेस पे, ठीक है। आपको फिल्टर्स लगाना आ गए, ठीक है। और क्या है आपको एक्सेल के अंदर? फॉर्मेटिंग आ गई है। आपको अटेंडेंस शीट बनाई थी, याद है? कोई भी डॉक्यूमेंट आपको दें फॉर्मेट करने के लिए कि भाई इसको इस तरह से बना दो, इसके साइज बड़े छोटे कर दो, इसको जो है कलरफुल कर दो, इसके फॉन्ट चेंज कर दो, कर सकते हो? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? जिस तरह से अटेंडेंस शीट बनाई थी उसी तरह से मैं कहूँ कि रिपोर्ट कार्ड बना दो, बना लोगे नहीं बना पाओगे? बना लेंगे। तो इसमें मेहनत लगी। पहली दफ़े तो देखो कोई भी काम आप पहली दफ़े करोगे ना तो आपको सुपरविजन की जरूरत होती है, दूसरी दफ़ा आप खुद से कर लोगे। कोई भी नया काम हो, अटेंडेंस शीट अभी बोलूँगा तो बना लोगे क्योंकि एक दफ़ा मैंने सुपरवाइज कर लिया। दूसरी नई चीज़ बोलूँगा तो उसमें एक और दफ़ा मुझे सुपरवाइज करना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं सोचना कि हर चीज़ आप पहली दफ़ा में सही कर लोगे, लेकिन हर चीज़ को पहली दफ़ा ट्राई करना ज़रूरी है ताकि दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा में आप सही कर लो, ठीक है। और क्या सीखे आपने यहाँ पे? एक्सेल तो हो गया। एक्सेल में और कुछ सीखे? अच्छा ग्राफ बनाना। ग्राफ मज़ा नहीं आ रहा दिखने में, ग्राफ चार्ट, ठीक है। चार्ट किस तरह के चार्ट्स? पाई चार्ट से हमने क्या सीखा था? पाई चार्ट क्यों इस्तेमाल करते हैं? हमने क्या किया था? एग्जाम्पल क्या की थी इसकी कि प्रॉफिट्स जो है कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है। इसके लिए मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि आपने ये दोनों चीज़ें बताते हैं। ये चीज़ें ना इनको अगर अच्छे से याद रखोगे तो इसका काम नहीं आ पाएगा।
डेटा डेटा विजुअलाइजेशन, कि आपने डेटा को जो है अपना विजुलाइज करना सीख लिया। किसी भी बहुत बड़ी फाइल के अंदर बहुत सारे, हाँ एडमिन में जाके पूछो कि सेल चाहिए। किसी भी बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट के अंदर जिसमें लाखों एंट्रीज हैं, उसमें आपको डेटा को जो है ना एक नज़र में स्कैन करना है, विजुलाइज करना है, तो आपने विजुलाइज करना सीख लिया। अगर दो डेटा है और आपको कंपेयर करना है कि कौन सी चीज़ का इम्पैक्ट ज़्यादा है, कौन सी चीज़ की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो आपने पाई चार्ट के अंदर डाल के देख लिया। ठीक है, तो डेटा विजुलाइजेशन, डेटा कंपेरिजन। ठीक है, तो देखो आज पाई चार्ट है, आज जो है अपना पैरो चार्ट है, डायग्राम्स हैं, कल को फिर नई कोई चीज़ आ जाएगी। अगर आप चीज़ों को इस तरह से देखोगे, आउटकम से सीखोगे कि आउटकम क्या चाहिए। अगर लोगों सब्जेक्ट चीज़ों को सब्जेक्टिवली आप देखोगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे, आप उसी चीज़ में पड़े होगे, फिर मैंने ये चीज़ सीख ली है। डेटा विजुलाइजेशन के आज आप एक्सेस इस्तेमाल करो, कल आपको नया बेहतर सॉफ्टवेयर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। असल क्या चीज़ है, असल क्या चाहिए क्लाइंट को, कस्टमर को, कि डेटा वगैरह आ जाए। ठीक है, इसमें क्या वैल्यू क्रिएट हुई है। अगर मेरे पास टाइम मिलेगा आज कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला के बाद, तो मैं इसको फिर बता दूंगा वैल्यूज वगैरह। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको फाइल का जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको कंप्लीट कर लें, सेकंड पार्ट को हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं। कल मैं रिविजन जब करवा रहा हूँ पूरी कोर्स का, तब हम कर लेंगे। ठीक है, अच्छा और क्या सीखा आप लोगों ने? SOP बनाना सीखा था आपने? ठीक है, नहीं सीखा था? SOP बनाना नहीं सीखा? कैसे, कितने लोगों ने नहीं सीखा? हाथ खड़ा कर लें। 1 2 3। तो भाई बाकियों ने कैसे सीख लिया? तो इसमें किसकी गलती है? सिखा दूंगा, मैंने कहा था, चलो मैं सिखा दूंगा। मैंने कहा था ना कल हम रिवीजन करेंगे, वरना मैं किसी और से सिखवा भी दूंगा। ठीक है, तो हमने SOP डिजाइन की। SOP डिजाइन क्यों करते हैं, कोई बताएगा मुझे? कोई भी रूटीन जॉब है जिसको आपको बार बार परफॉर्म करना है और चाह रहे हैं कि कल अगर मैं छुट्टी करूं तो मेरा काम कोई और भी परफॉर्म कर सकता हो, तो आपने क्या किया, SOP डॉक्यूमेंट बना दिया किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए, ऑपरेशंस को ऑटोमेट करने के लिए। इसको लेसन प्लान कहते हैं, मैंने अभी सिखाया नहीं है। 6 महीने में किस तरह से पढ़ाना है, क्या पहले करना है क्या बाद में करना है, मैंने क्योंकि मैं एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा हूँ आपके साथ, पिछले बैच के साथ, और अगला जो बैच होगा उसका एक्सपेरिमेंटेशन। जब एक्सपेरिमेंटेशन करोगे तो आप रिपोर्ट लिखते हो, रिपोर्ट बनाते हो। जिस रिपोर्ट का नाम बताया था, क्या क्या था? LLR कब बनती है? लेसन लर्न रिपोर्ट कब बनती है? काम से पहले, काम के बाद। और SOP कब बनती है? काम से पहले। SOP क्यों बनती है? कहीं भी अगर किसी भी जॉब पे आपको छुट्टी चाहिए और किसी और को काम समझाना है, तो आप कौन सा डॉक्यूमेंट दे सकते हो उसको कि भाई काम इस तरह से करना, फ्लो बना के दे दिया आपने। ठीक है, लेसन लर्न रिपोर्ट किसको बना के दोगे, क्यों बनाओगे? काम हो गया है, काम के अंदर आपने कुछ चीज़ अच्छी भी की होगी, कुछ चीज़ खराब भी की होगी, आपने काम बर्बाद भी होगा। कभी भी ऐसा हुआ आपने जिंदगी में कोई भी काम किया और 100% सही हुआ? चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे आपकी जो है वो घर की जो है अलमारी सेट करने की बात हो, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें है ना, खाना बनाने की बात हो, कभी ऐसा हुआ कि 100% सही हुआ? परफेक्शनिस्ट नहीं बनना, हर चीज़ 100% नहीं होती है, जिंदगी कुछ भी 100% नहीं होता। जितना परसेंट है उसको उस पर आप जो कभी डालिएगा भाई इतना हो गया, और जो नहीं हुआ उसको रिपोर्ट बना दो, भाई ये नहीं सीखा, ये नहीं किया, ये भी करना चाहिए था, ताकि नेक्स्ट टाइम आप उससे बेहतर करो, तो उससे बेहतर करो आप। तो लेसन लर्न रिपोर्ट क्या था, उसमें एलिमेंट्स क्या थे वो बताएगा? SOP के अंदर क्या क्या होता है? मैं अगले 9 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अगले भी 40 मिनट के अंदर आपको एक नई चीज़ सिखानी है, तो 1 घंटा आपको जो है एक्सरसाइज करनी है। तो मुझे जल्दी जल्दी जवाब चाहिए। SOP के अंदर 3 खाने होते हैं। पहले खाने में क्या लिखते हैं हम? पहले कॉलम के अंदर पहले कॉलम में क्या लिखते हैं? स्टेप्स लिखते हैं। वो ऑब्जेक्टिव आपका जो है अपना दूसरे के अंदर था, वो OKRs के अंदर था। यहाँ लिख देता हूँ कि मैंने OKRs भी सिखाया था आपको, KPIs भी। अच्छा, ये तमाम चीज़ें जो है ना, OKRs हो गए, KPIs हो गए, ठीक है, ये तमाम चीज़ें होती हैं ऑफिस को मैनेज करने के लिए, और आपको जॉब मिलती है वो ऑफिस के अंदर ही मिलती है, और काम को मैनेज करने की जॉब भी मिलती है। तो आपको जितना अच्छा इन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होगा, उतना अच्छा आपकी जॉब के चांसेस है कि आपको जॉब मिल जाए, और उतना अच्छा बेहतर है आप सिस्टम्स को जो है समझ पाओगे, जॉब को परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो
आपके स्टेप्स होंगे काम करने के, डेमोन्स्ट्रेशन होगी कि किस तरह से काम करना है, और फिर आखिर में क्या होगा, KPIs, काम होने का इंडिकेटर कि काम हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से जब आप जो है लेसन लर्न रिपोर्ट बनाओगे तो लेसन लर्न रिपोर्ट के अंदर क्या क्या होगा, क्या वाकई हुआ था, उसमें क्या बुरा हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, क्या डोज हैं हमारे के, फिर से क्या करना चाहिए, क्या डॉन्स हैं। ठीक है, उसमें इम्पैक्ट को अगर आपको एनालाइज करना है तो आपने इसकी इंटेंसिटी दे दी और इम्पैक्ट बता दी कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, ये बुरा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, उसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी है, उसको हम कहते हैं कि सर्चिंग। इससे पहले कोर्स से पहले सर्चिंग सर्च करना आता था, गूगल सर्च वगैरह। चलो AI चैट बॉट, ठीक है, चैटिंग भी सीख ली हमने, सर्चिंग भी सीख ली, और क्या सीखा हमने, कुछ और सीखा। वर्ड के अंदर कोई और नहीं फाइल करवाई थी, बनाई थी। अच्छा ठीक है, काम सबमिट करना, ठीक है, ये आपका भी नहीं आया, ठीक है, सिखा देंगे, कोई मसला नहीं। मैं नहीं सिखाता। अच्छा चलिए, मैं अभी आज के आज आ जाने से पहले ये चीज़ सीख कर देंगे, ठीक है, वर्क सबमिट करना, ठीक है। और क्या चीज़ सीखिए। अच्छा, अब मुझे ना इन तमाम लिस्ट में ना बिल्कुल खुल के बताएंगे कि आपको क्या क्या नहीं आता। ये लिस्ट आप पूरी मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती, तो वो इससे हम बात कर लेंगे, ठीक है। और कोई चीज़ सीखी हमने, ये हो गया, लिस्ट कंप्लीट हो गई है, बस इतना। मतलब मैंने 4 महीने के अंदर सिर्फ 18 चीजें सिखाई हैं। क्या सिखाया, वर्ड के अंदर क्या सीखा हमने। अगर मैं लिखना शुरू करूंगा तो मैं समझ 100 भी कर दूंगा, ठीक है। अरेंजमेंट से कहना सिखाया, अरेंजमेंट इन एनवायरमेंट याद है। कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना, किसी भी चीज़ की कॉस्ट स्ट्रक्चर याद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को डेली रूटीन बनाना सिखाया था, याद आ रहा है, ठीक है। एक्सपेंस कैलकुलेशन, अगर नहीं सिखाया तो फौरन मुझे आवाज आना चाहिए, मैं इधर देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। और बजटिंग, ठीक है। और क्या सिखाया था मैंने, बिजनेस मॉडल कैनवस, जिसकी आप लोगों ने एक्सरसाइज भी की थी, ठीक है। उसके अलावा हमने शायद सेल्स फोरकास्टिंग हमने नहीं सीखी। सेल्स फोरकास्ट के भाई हमें प्लान करना है कि हम कितनी सेल करेंगे, अभी मेरे ख्याल नहीं किया, ठीक है। वो हमें सिखानी थी, मैं देखता हूँ कोई उसका टाइम बनता है, ठीक है। फिलहाल मैं 22 ये लिख रहा हूँ, ये 22 के 22 वो वैल्यूज हैं, सिविल मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल किसी भी काम करने के लिए अगर आपको पॉलिसी बनानी है, ठीक है, पॉलिसी मेकिंग। और बताओ क्या सीखे। अच्छा, मैं आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट नहीं कर पाता हूँ, वरना आप लोगों को याद रहे। असाइनमेंट देखोगे ना तो इससे ज़्यादा ही होंगे, ठीक है। खैर, और असाइनमेंट से मुझे फीडबैक मिलता है कि आपको काम आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो खैर फिलहाल मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। इसके अंदर आपने इन तमाम वैल्यूज आपके पास राइट नाउ मौजूद हैं, आप मुझे एक एक करके बता देंगे, मैं ये फाइल भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। इसको आप खोलेंगे, आप देखेंगे कौन कौन सी चीज़ नहीं आती, आप उसके आगे लिख देंगे कि नॉट लर्न या NL लिख दोगे। NL का मतलब नॉट लर्न, नहीं सीख पाए या नहीं सीख पाया। तो ये फाइल आप मुझे फिल कर, ये बल्कि एक काम करें, मैं फॉर्म भेज दूंगा, फॉर्म सर्कुलेट कर देना, फॉर्म को फिल कर देना। फॉर्म फिल करना ज़्यादा आसान है कि भाई ये चीज़ मैंने सिखाई थी, आपने सीखा कि नहीं सीखा। तो आप जो है स्केल के हिसाब से बना देना कि 1 से लेकर 5 तक आपको कितना आपको आता है। अगर आपको बहुत पूरा अच्छे तरीके से आता है तो 5 कर दोगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कम आता है तो 4, एवरेज आया 3, इस तरह से, ठीक है। तो मुझे एक फीडबैक मिल जाएगा कि आपने कितना किस तरह से सीखा। ये फॉर्म मैं सर्कुलेट करूँगा अगले हफ्ते से पहले इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये होगी हमारी फिलहाल आज की डिस्कशन, जो प्रीवियस हमने पढ़ा है उसकी ख़त्म, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं कि आज का जो लास्ट टॉपिक है हमारी पूरी कोर्स का, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक और चीज़ दिखाया था आपको, जो आपने नॉर्मल एक्सेल के जो फॉर्मूला अभी तक सिंपल सीखे हैं ना, उसके अंदर जो इस्तेमाल होता है, हमने कॉस्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं। मैं एक दफ़ा BMC खोल लेता हूँ, BMC के बारे में फिर से बताया था। बिजनेस मॉडल कैनवस क्या होता है, किसी भी बिजनेस की तस्वीर कि वो बिजनेस कैसे काम कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अंदर ओपन इमेज है,
इसके अंदर क्या होता है, अच्छा आप लोग जब भी जॉब करते हो तो आप किसी न किसी बिजनेस के अंदर जॉब कर रहे होते हो, बिजनेस पैसे कमा रहा होता है, उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपकी सैलरी में पे कर रहा होता है, ठीक है। तो आपको पूरे बिजनेस को बेस सिस्टम में समझना जरूरी है। उसके अंदर कस्टमर सेगमेंट होते हैं, कस्टमर कौन है क्या है, ये आपको पता लगेगा आप सर्चिंग स्किल से, कि आपको सर्च करना आगे तो आपको कस्टमर को ढूंढना आ जाएगा, ठीक है। और इसका बहुत आसान तरीका है, आप बस इसकी लिस्ट बना दो कौन आपका कस्टमर नहीं है, तो आप जितना ज्यादा लिस्ट बनाओगे कौन कौन नहीं है, तो जो होगा खुद ही समझ में आ जाएगा कि भाई ये तो हो सकता है, किस तरह के लोग हैं जिन्हें कस्टमर नहीं है, तो जो होंगे समझ में आ जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको चीज़ भी नहीं खरीदते, तंग भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं, टाइम भी वेस्ट करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब करते हैं, तो आप उन सबकी लिस्ट में आते हैं, उनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो, ईजी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप बात करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप का, तो आपको बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप तो आपको आता ही होगा, एप्लीकेट्स वगैरह, आप व्हाट्सएप पर बात कर रहे हो या आप चैटबॉट पर बात कर रहे हो, वटेवर, ठीक है। आपके बने बनाए कोई मैसेजेस हैं कि आपने ये पूछा तो आपने जो है वो कॉपी पेस्ट कर दिया, वाला मैसेज ये पूछा तो आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, दूसरा वाला मैसेज, कस्टमर से सारी बात होती है, ऑटोमेट करते हैं। तीसरा क्या है कि आप कस्टमर से अप्रोच करना है, व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह चीज़ें आपको ऑलरेडी आती है, या वर्ड ऑफ माउथ जो मैं यहाँ पे एक्सरसाइज भी करवा रही है, किस तरह से आप लोग जो है गए थे ना दुकानों पे गए थे, याद है क्या कार्ड लेकर आए थे, सेल लेकिन नहीं किया आप लोगों ने, सेल भी कर सकते थे उस दिन चाहते तो। फिर वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू वो तमाम चीज़ें, फिर सेल किया आपने, नहीं किया अभी तक, क्यों नहीं किया भाई? किस दिन का इंतजार है कि कोई बंदा आएगा उंगली पकड़वा के भाई ये लो पैसे या ये लो काम आ गया और ये लो, ऐसा होता ही नहीं होता है कभी ऐसी जिंदगी में, वो कोई उंगली पकड़वा के आपसे काम करवाएगा? आपको खड़े होना चलना सिखा दो, भागना आपको खुद है, किस डायरेक्शन में भागना ये बता दिया, फिनिश लाइन वहां सामने, आप लोग उल्टा भाग रहे हो, इधर उधर भाग रहे हो। कस्टमर के पास जाओ, पैसे कमाओ, खत्म, जिसको जरूरत है उसकी वैल्यू क्रिएट करो। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है, हमने तकरीबन अपनी आपकी बिजनेस की जो आपके अंदर अभी राइट नाउ मौजूद है 23 वैल्यूज आपको बता रखी है, यानी आप 23 तरीके से पैसे कमा सकते हो। 23 आपकी मल्टीपल स्किल्स आपके अंदर आ गई है या नहीं आई है वो बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बात की एक्टिविटी की एक्टिविटी क्या होती है कि जो जो काम आप परफॉर्म करें, तो ये नहीं थी 23 चीज़ों के लिए आप जो है अपने लोगों से कम्युनिकेट करोगे, उनको समझोगे, उनको फीडबैक दोगे, भाई मैंने ये समझा कि आपने ये बोला, फिर उसको उनको जो है डिज़ाइन दिखाओगे या उनको काम दिखाओगे, काम को फिर वेरीफाई होगा, वैलिडेट होगा, उसके बदले पेमेंट लोगे, ये तमाम एक्टिविटीज़ हैं। रिसोर्सेज क्या चाहिए आपको? अपना दिमाग चाहिए, अपने हाथ चाहिए और कंप्यूटर चाहिए और इंटरनेट चाहिए, 4 चीज़ें, थोड़ा बहुत पेट में खाना भी ताकि एनर्जी आते रहे, बाकी तमाम चीज़ें अभी घर वाले पूरी कर ही देते हैं, ऐसे ही। तो उसके अलावा पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर हो सकते हैं? तो आप आपस में एक दूसरे पार्टनर बन सकते हो, एक बंदा डिजाइन में अच्छा है, एक बंदा सेल्स में अच्छा है, दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लो, एक बंदा दूसरे बंदे का काम बेचे, 50-50 कर लो आपस में आराम से, ठीक है। ऐसे ही बिजनेस चल रहे होते हैं। एक बंदा जो है कस्टमर को लाने में अच्छा है, एक बंदा कस्टमर से बात करने में अच्छा है, एक बंदा जो है सेल करने में अच्छा है, ऐसे भी काम कर सकते हो आप। असल चीज़ जो होती है, जो एक चीज़ मैंने सिखाई इसके अंदर होती है सेल्स का, इस पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। और कॉस्ट, ये पैसे को कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस बिजनेस का आइडिया इस तरह से कैलकुलेट कर रहे हैं। हालांकि बहुत आखिरी चीज़ें मैं चाह रहा हूँ कि आज आखिरी क्लास से ये भी कम्प्लीट करवा दो। कॉस्ट स्ट्रक्चर, इसमें 2 तरह की कॉस्ट होती है, बता देता हूँ। फिक्स कॉस्ट होती है कि जो चीज़ आप जो है अपना फिक्स है कि भाई इतना ही रेंट इतना निकल रहा है, आपका सैलरी इतनी निकल रही है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है? बिल हो गया बिजली का, कभी ज़्यादा है कभी कम है, दूसरे खर्च जाते हैं, खाने के कम पैसा खर्च हो गया, कभी ज़्यादा हो गया, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो इसको भी आप लिखते हो और पूरे कॉस्ट स्ट्रक्चर बना दो। कोई भी काम शुरू करना है उसका लगेगा 6 महीने का प्लान आता है, 6 महीने आपको कितना खर्चा आएगा, तो 6 महीने के अंदर आप क्या करोगे, गूगल सर्च पे जाओ, ठीक है, यहाँ लिखो वर्टेक्स वेबसाइट का नाम है, ठीक है, वर्टेक्स 42 सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट जो होती है डॉक्यूमेंट आपको बेसिकली हेल्प करते हैं प्लान करने के लिए कि हम कितना कमा सकते हैं, ठीक है, कितने की बेचें तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा। इसके अंदर भी तमाम चीज़ें जो आपने ऑलरेडी की हुई है, मैं एक दफ़ा खोल के सिर्फ फाइल को दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आप लोग इंटरनेट नहीं चल रहा, फिलहाल से छोड़ दो, आज का टॉपिक ये नहीं है, आज का टॉपिक इससे ज़्यादा मुश्किल है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, ये जो फाइल है ना इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर क्या करना है, डेटा एंट्री करनी है। डेटा एंट्री आप लोगों को आती है, कहाँ पे क्या डेटा एंट्री करनी है, कहाँ पे क्या फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है, आपकी प्रोडक्ट ए सर्विस जो है अपने लिखे हुए कि ए सर्विस आप जनवरी में जो है अपने 500 की बेची या प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ मैं नाम से देता हूँ, ठीक है, लोगो डिज़ाइन, ठीक है, और दूसरा आपका जो है अपना सोशल मीडिया डिज़ाइन, तीसरा आप लोग कैसे कर देते हैं,
SOPs, ठीक है, बड़ा कर देते हैं उसको। लोगो हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, और SOPs डिजाइन आपने जो है ना, ये वो चीज़ें हैं कि जो आप छोटे छोटे बिजनेस से भी दे सकते हो। आपने इस महीने समझ लो कि आपने कोई बड़े बिजनेस में साथ जाना था कि बड़ी बिजनेस है, बड़ी कंपनी है, उसके सेल फोरकास्टिंग कि 500 यूनिट हो गए, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे हो रहा है, इधर फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, जो चीज़ जो है अपना A17 में होगा ना, वो चीज़ भी आ जाएगा। ये है जो चीज़ इसमें होगा वो चीज़ इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस फाइल को थोड़ा सा छोटा और कर रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए। ये है यूनिट सोल्ड कि कितना आपने बेचा है, ये है उनकी यूनिट प्राइस, ये कितने के बेचे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल, ठीक है। फिर आपका हो रहा है कि ग्रोथ कितनी है, हर हफ्ते कितनी ग्रो हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ 500 था 525 से समझ लीजिए 5% ग्रो हो आपका बिजनेस। इसके अंदर कुछ नहीं है, बना बनाया मैंने क्या किया, ये बनाया जो है आप लोग सामने, सिर्फ वैल्यू चेंज करो। आपका जो प्लान है, बिजनेस प्लान से कहता है कि भाई कितना पहले साल में आप कितने यूनिट सेल करोगे, उसकी एवरेज यूनिट प्राइस क्या होगी, कितने ग्रोथ रेट होगा आपका, कि हर महीने कितना बढ़ रहा हो। इस महीने अगर आपने 100 बेचा है तो अगले महीने हो सकता है आप 110 बेचो, ठीक है। ये लिखोगे आपके पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जो था ना हमारे बिजनेस की पिक्चर के अंदर, बिजनेस प्लान के अंदर जो आखिर था आपकी रेवेन्यू स्ट्रीम, वो ये डॉक्यूमेंट है। कल टाइम मिलेगा तो उसको मैं बेसिकली बता दूंगा। फिर आप क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स कितनी आ रही है, गुड्स की कॉस्ट माइनस करोगे, रेवेन्यू से आपको बहुत सही प्राइस अपना प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपकी फोरकास्टिंग होती है कि अगले 3 साल में 4 साल में आप कैसे कितना कमाओगे, ठीक है, कितना ग्रोथ होगी आपकी। इसकी बेसिस पे इन्वेस्टर जो है आपके को पैसे लगाते हैं आपकी फोरकास्टिंग की बेसिस पे कि भाई आज हम जो है हमने इस साल 10 लाख की बचत की है, अगले साल हम लोग 10% और बढ़ जाएंगे तो हमारी जो बचत होगी वो 11 लाख की होगी, ठीक है। तो ये चीज़ देखते हुए अगर आप आज 10 लाख लगाओगे तो आपको कल अगले साल जो है ना 11 लाख हम रिटर्न कर देंगे। ये कुछ बातें होती हैं जिसकी बेसिस पे इन्वेस्टर्स आपकी जो है बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। दिखने में बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ डेटा एंट्री है। इसके एक काम ये कर सकते हो कि पहले साल आप लोग से जो है ना इसकी रिपोर्ट बनाओ कि पहले महीने कितना कमाया, दूसरे महीने कितना कमाया, तीसरे महीने कितना कमाया, कितना का खरीदा था, कितने का बेचा, लोगो बनाने में कितनी कॉस्ट है, कॉस्ट आती है तो लोगो बनाने में क्या कॉस्ट आती है, आपकी इतनी जाती कॉस्ट है निकालने से खाई थी, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपके अखराजात जो आपकी दाद के ऊपर है 20,000 से कम किसी का नहीं था, तो आपने उसको डिवाइड किया अपने घंटों के हिसाब से, तो आपको अंदाजा होगा कि भाई मेरी घंटे की कॉस्ट जो है ना 100 रुपये तो आ रही है, 100 रुपये से कम का अगर मैं लोगों एक घंटे में लोगों बना रहा हूँ, 100 रुपये से कम का बना रहा हूँ, उसके पहले देखिए नुकसान में काम कर रहा हूँ, ठीक है। खैर, तो ये वाली फाइल फिलहाल आज का जो है वो टॉपिक नहीं है हमारे, इसके अंदर चार्ट्स भी हैं जिसमें आपको जो है दिख जाती है ग्रोथ। वो मुश्किल लगे ना उसको देखना, कितना मुश्किल लग रहा है, देखते देखते पता नहीं क्या लिखा हुआ है इतने सारे, हालांकि नंबर्स हैं, ये नंबर एक एक करके भी आप एंटर कर सकते हो। इस वीडियो को मैं डिलीट कर दूँ, एक करके आप एंटर करोगे तो आपके लिए इतनी आसान होगा जितना ये किसी और ने किया हुआ है। बाकी चार्ट्स देख लो, चार्ट्स देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आप किस तरह से जो है अपना दिखा रहे अपने रेवेन्यू ग्रोथ वगैरह। इस चार्ट के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ रही हैं कि आपके कितने यूनिट बिके हैं, ठीक है, वो कितने आप बेचने का प्लान कर रहे हो, उनकी प्राइस साइड में आ रही है या उनकी क्वांटिटी साइड में आ रही है। यहाँ पे आ रहा है कि कितना पैसा कमाया है, ठीक है, उन नंबर्स हैं। यहाँ पे आ रहा है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, किस प्रोडक्ट में कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे आ रहा है कि आपके ग्रोथ रेट क्या रहेंगे, कि आप ग्रो आगे बढ़ते गए हो या पीछे आ रहे हो, ठीक है। ये नंबर्स ऑलरेडी उन्होंने अपने हाथ से इंसर्ट किए थे, आप लोगों को अपने हाथ से इंसर्ट करना है, ठीक है, इसी फाइल के अंदर। और फिर 3 साल के, ये एक पहले साल के आ रहे हैं, ये 3 साल के आ रहे हैं कि 3 साल में आप कितना ग्रो करोगे। ये चीज़ अगर आप प्लान कर रहे हो अगले 3 साल के लिए तो इसे फाइनेंस कहेंगे, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। और अगर आप रिपोर्ट करोगे पिछले 3 साल में क्या काम किया तो इसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग रिपोर्ट,
सेम डॉक्यूमेंट के नाम चेंज हो जाएगा, सिर्फ ये होगा कि अगर प्रीवियसली अगर आप प्रीवियस भी 3 साल का किए तो आप अकाउंटिंग रिपोर्ट होगी हमारी अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट, और अगर अगले सालों का होगा तो फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ठीक है, कि अगले साल क्या काम करना है। ठीक है, अच्छा आज का ये डिस्कशन नहीं था, आज हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से ये चीज़ मैं बना सिखा दी। एक दफ़ा आप लोग इस पर काम करोगे ना, मैं चाह रहा हूँ खुद से कर लेना, एक दफ़ा करके आओ। ठीक है, नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आए, इसको पहले देखना है, समझना है, नहीं आया तो आप मुझसे पूछोगे। सिंपल, मैंने बताया था कि आपको जो है सर्च करना है वर्टेक्स 42, ये लिखा है वर्टेक्स 42 वेबसाइट का नाम है, सेल्स फोरकास्ट इस डॉक्यूमेंट का नाम है। इस डॉक्यूमेंट से बताता है कि आपका विजन क्या है। आपने विजन को बेसिकली प्लान करते हो भाई अगले 10 साल के अंदर मुझे अगले साल तक मुझे जो है इतना कमाना है। ऐसे तो नहीं है, ख्याली पुलाव तो कुछ नहीं होता ना, उसको आप जिन्हें डोर तोड़ोगे महीनों के अंदर। अगले साल मुझे 1 करोड़ कमाना है। इसका मतलब क्या है कि मुझे इस 1 करोड़ का मतलब 12 महीने के अंदर 1 करोड़ कमाना है। 12 महीने का मतलब क्या है कि मुझे 52 वीक्स या 54 वीक्स के अंदर जो 1 करोड़ कमाना है। तो मैं इस तरह से क्या करूंगा, अपनी वीक्स तोड़ करूंगा। आज मैं खड़ा हूँ 1 लाख रुपए के ऊपर, क्या मैं 1 लाख कमाते हुए जो अगले 12 महीने के अंदर कमा सकता हूँ अपना 1 करोड़ रुपए? नहीं कर सकते। मुझे एक ग्रोथ फैक्टर ऐड करना पड़ेगा। इस महीने 1 लाख है, अगले महीने 2 लाख, फिर 3 लाख, फिर 4 लाख, फिर 5 लाख या 10 लाख, 20 लाख करते करते मैं 1 करोड़ पे जाऊंगा। ठीक है, तो ग्रोथ फैक्टर ये चीज़ होती है कि आप किस स्पीड से ग्रो कर रहे हो। समझ में आ रही? तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम को, ये पार्ट्स को तोड़ोगे तो खुद ब खुद अंदाज होगा कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। खैर, अब आते हैं मुश्किल टॉपिक पे। तमाम के तमाम लोग एक्सेल खोल लें, तमाम लोग अपने अपने एक्सेल खोल लें। ठीक है, हाँ बोलें, टेस्ट कल इंशाल्लाह।